स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो विषय है वो स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा जो वाद दायर किया जाता है उसके बारे में है। आज मैं आपको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के बारे में बताऊंगी। उसको देखने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का जो भाग 2 है विनिर्दिष्ट अनुतोष, उसके अंतर्गत जो अध्याय 1 है संपत्ति के कब्जे का प्रतिद्वंद, उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, धारा 5 और 6 और 7 और 8। 5 और 6 जो है वो अचल संपत्ति के कब्जे के बारे में है और 7 और 8 जो है वो चल संपत्ति के कब्जे के बारे में है। अचल संपत्ति क्या होती है वो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लेना, मैं बता चुकी हूँ। और आज हम धारा 6 पढ़ेंगे। धारा 5 जो है वो हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो धारा 6 से संबंधित है। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। स्थावर संपत्ति से यहाँ मतलब होता है अचल संपत्ति, एक ऐसी संपत्ति जो यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकती हो। इस धारा को जो है 4 उपधाराओं में विभाजित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह अथवा उससे उत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रतिद्वंद कर सकेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो धारा है केवल स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा ही इसमें वाद लगाया जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कि अचल संपत्ति से बेकब्जा किया गया हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें तत्व है वो ये है कि विधि के सम्यक अनुक्रम में और उसकी सम्मति के बिना अगर उसको हटाया गया हो, यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि संपत्ति स्थावर होनी चाहिए। वाद वही व्यक्ति लगाएगा जिसको बेकब्जा किया गया हो उसकी स्थावर संपत्ति से और उसकी सहमति के बिना किया गया हो और विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा किया गया हो, यानी कि विधि के अनुसार किया गया हो तो वो वाद नहीं लगा सकता। लेकिन उसको विधि विरुद्ध तरीके से अगर हटाया गया है, बेकब्जा किया गया है तो ही वो वाद दायर कर सकता है। संपत्ति से बेकब्जा किए जाते समय स्थावर संपत्ति पर कब्जा जो है उसी व्यक्ति का हो जिसे बेकब्जा किया गया हो। ये भी इसमें एक कंपलसरी शर्त है। अब इस मामले में जो है कौन व्यक्ति है जो वाद दायर कर सकता है, तो इस विषय पर जो है 2018 में संशोधन हुआ है। तो अभी तक अब इसमें जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं 2018 में, तो वो संशोधन भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी हम पहले इस बेयर एक्ट को या इस एक्ट को हम पहले पूरा पढ़ लें, उसके बाद इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं उसका एक वीडियो में अलग से अपलोड करूंगी। तो कौन वाद दायर कर सकता है इस विषय में भी कुछ संशोधन हुए हैं। अभी तक वर्तमान समय तक यानी 2018 तक धारा 6 के अधीन बेकब्जा किए जाने पर कब्जे की प्राप्ति का वाद जो है वो कौन लगा सकता था, वो व्यक्ति जिसे संपत्ति के कब्जे से बेकब्जा किया गया हो, या फिर वो भी वाद दायर कर सकता था जिसका कि हक प्रभावित हुआ हो। कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिसे संपत्ति रमेश ने अपने मकान में राजू को, एक रमेश नामक व्यक्ति है, उसने अपने मकान में राजू जो कि उसका दोस्त था 2 साल के लिए किराएदार रखा। अब एक अलग व्यक्ति था चंदू नामक का। उस चंदू नामक व्यक्ति ने क्या करा कि राजू को, अब चूंकि रमेश ने कितने साल के लिए किराए से मकान दिया था, 2 साल के लिए। अब चंदू नामक व्यक्ति आया, उसने राजू को जो है 2 साल के पहले यानी कि समय से पहले उसको मकान से, रमेश के मकान से ज़बरदस्ती बेकब्जा कर दिया, मतलब उसको बाहर कर दिया, उसको कब्जे से हटा दिया। तो ऐसे बेकब्जा किए जाने से
रमेश का अधिकार प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको एक तो किराया नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके किराएदार को भगा दिया गया है और मकान पर कब्जा किसने कर लिया है? चंदू ने कर लिया है। तो इस कंडीशन में रमेश जो है अपने हक को वापस प्राप्त करने के लिए केस लगा सकता है। तो वाद कौन दायर कर सकता है? जिसका हक प्रभावित हुआ हो और जिसे संपत्ति से बेकब्जा किया गया हो। ऐसे दोनों व्यक्ति जो हैं वाद लगा सकते हैं धारा 6 के अंतर्गत। धारा 6 जो है वो रिलीफ जो है उसके अंदर अब किसको मिल रहा था? बेकब्जा किए गए व्यक्ति ही केवल इसमें, जो संपत्ति से बेकब्जा किया गया व्यक्ति है केवल वो ही इसमें वाद लगा सकता था, और जिसको हक प्राप्त है वो, या जिसका हक प्रभावित हुआ है, अब वो भी उसमें वाद लगा सकता है। इसके अगर हम दूसरे सब सेशन की बात करें, उपधारा की बात करें, तो इस धारा के अधीन कोई भी वाद कब नहीं लगाया जा सकता? बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बेकब्जा किया जा रहा है तो उसको बेकब्जा होने के बाद वो कब वाद लगा सकता है, कब नहीं लगा सकता है, इस विषय पे बताना है। तो इस धारा के अधीन कोई भी वाद कब लगाया जा सकता है? बेकब्जा किए जाने की तारीख के 6 मास के अवसान के पश्चात, या सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जाएगा। तो पहला हम देख लेते हैं 6 मास का अवसान के पश्चात, यानी कि 6 माह की गणना कब से शुरू हो जाएगी? तो उस तिथि से शुरू होगी जिस तिथि से उसे बेकब्जा किया गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 1 नवंबर में उसके मकान से बेकब्जा किया गया है तो उसका जो 6 महीने की अवधि है वाक़ा केस लगाने की, तो वो 6 महीने की अवधि उसकी 1 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जाएगा। तो सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लगाया जाएगा तो धारा 6 खा ये स्पष्ट करती है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर सरकार के विरुद्ध कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार जो है वो जो है लीगल तरीके से बेकब्जा करती है किसी व्यक्ति को। अब हम बात करते हैं इसकी उपधारा 3 की। उपधारा 3 में क्या दे रखा है? इस धारा के अधीन संशोधित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री में से ना तो कोई अपील होगी, ना ही ऐसा किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञात होगा। यानी कि सीधे सीधे उपधारा 3 ये कह रही है कि धारा 6 के अंतर्गत अगर बेकब्जा किए गए व्यक्ति ने केस को जीत लिया है या उसके पक्ष में डिग्री आ गई है, आदेश आ गया है, चाहे वो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कैसा भी हो, अगर कोई आदेश जारी हो गया हो, कोई डिग्री उसको मिल गई हो, तो ना तो वो अपील कर सकता है और ना ही ऐसे आदेश या डिग्री की कोई पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब धारा 6 की उपधारा 4 को देखते हैं। इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्वरण करने से वर्जित नहीं करेगी। धारा 6 की उपधारा 4 जो है वो क्या कह रही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने धारा 6 के अंतर्गत वाद दायर किया है, तो ये जो धारा है वो उसके इस धारा के अलावा अन्य विधि के अंतर्गत अपना हक प्राप्त करने के लिए वो वाद दायर कर सकता है। मतलब ये धारा ये नहीं कहती है कि अगर आपने धारा 6 के अंतर्गत कोई वाद दायर कर दिया है तो आप किसी और विधि के अंतर्गत इससे संबंधित कोई वाद दायर नहीं कर सकते। इसका ये कहना है कि आप इसके अलावा भी वाद दायर कर सकते हो अपना हक प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था वो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 जो कि स्थावर संपत्ति यानी कि जो अचल संपत्ति है उससे संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद दायर करने का था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।